कोविड-19 की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ, ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दी है बहुत सारे वीडियोस में। लेकिन एक बात आपसे और ज़्यादा करना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में सैलरीज भी बढ़ी है? क्योंकि सिर्फ फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब कंपनीज के पास प्रॉफिट्स भी आए होंगे। तो क्या इस वजह से कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सैलरीज बढ़ चुकी है? आज की वीडियो में मैं आपको आज डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोविड-19 की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कौन से सेक्टर्स में फ़ायदा हुआ। नंबर वन थिंग दोस्तों, कोविड-19 की वजह से कुछ चुनिंदा ही सेक्टर्स थे जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहाँ पे ना ही फ़ायदा हुआ ना ही ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे कि कोई कैंसर, ऑन्कोलॉजी के कोई ड्रग्स होते हैं। तो इन सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो इस कोविड-19 में ज़्यादा नहीं आए थे या ज़्यादा फोकस में नहीं थे। इन सेक्टर्स को ना ही फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि क्या सचमुच में कोविड-19 की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब्स बढ़ी, क्योंकि जॉब का भी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। जी हाँ, कोविड-19 की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब्स बढ़े। इसका रीज़न ये था, नंबर वन थिंग कि क्लिनिकल रिसर्च एरियाज़ में जो जॉब आते थे, जैसे कि कोई सीआरए का जॉब हो गया या फिर कोई साइट लेवल के कोई जॉब होते, क्लिनिकल ट्रायल साइट लेवल के, या फिर कोई सीआरओ जो होते हैं, जैसे कोवांस हो गया, पैरेक्सल हो गया, ऐसे जो सीआरओ कंपनीज होती है इनके पास बहुत ज़्यादा काम आ गया। रीज़न इसका ये था कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपने जो ड्रग्स थे वो मार्केट में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए उतारे। उसके भी उनके फ़ायदे थे, उसमें भी उनका फ़ायदा है, इसलिए उन्होंने उतारे। लेकिन इस वजह से अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। अब यहाँ पे काम जैसे ही बढ़ गया तो इनके पास जॉब हो गए ज़्यादा अवेलेबल। तीसरी थिंग आती है कि कोविड-19 की वजह से सिर्फ जॉब बढ़े नहीं, काम उनको ऑन टाइम भी चाहिए था। अब कैसे होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कंपनीज़ को ही ज़रूरत होती है, सिर्फ कैंडिडेट को ही ज़रूरत होती है कंपनीज़ में जॉब की, लेकिन ऐसा होता नहीं। कंपनीज़ को भी ज़रूरत होती है अच्छे एम्प्लॉयज़ की। कंपनी हमेशा तलाश करती है अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। अब अच्छे एम्प्लॉयज़ उन्हें कम समय में तो नहीं मिल सकते, तो वो क्या करेगी, बड़े बड़ी सैलरीज़ को ऑफ़र करेंगी। यही बात हो रही है आज की डेट में सीआरओ कंपनीज़ में। फ्रेशर लोगों को भी 25,000 रुपीज़ सैलरीज मिल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में मैंने जो जॉब चेंज किया है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन एक बात तो आपको अभी कह रहा हूँ कि बहुत तगड़ी सैलरी इस साल ऑफर की जा रही है। हालांकि कुछ जॉब्स है वो ऐसा बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, हालांकि उनके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, उनके अपने कुछ आइडियाज़ होंगे, लेकिन अल्टीमेटली सैलरीज मिल रही है। अल्टीमेटली समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, और ये बात हमेशा समझनी चाहिए कि सैलरी जो है बहुत तगड़ी मिल रही है। अब यहाँ पे सैलरी जो ज़्यादा तगड़ी मिल रही है ये कुछ एरियाज़ में मिल रही है, कुछ एरियाज़ में नहीं मिल रही है। जैसे कि कुछ एरियाज़ है, क्यूए हो गया, क्यूसी हो गया, इनकी जो पहली जो सैलरी थी वही उनकी है। अगर किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज़ सैलरी थी तो उसके बेचारे की 50 to 53 ही है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई ऑपरेटर जैसे लोग होते हैं, उनकी सैलरीज में भी उनके बोनसेस वगैरह इस साल ज़्यादा दिए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उनका जो काम था वो डे नाइट चालू था। शिफ्ट जो थे उनके 12 16 आवर के थे, तो इस वजह से उनको बोनसेस दिए गए, इसलिए उनके जो एफर्ट्स थे उसके लिए उन्हें रिवार्ड किया गया। अब यहाँ पे जो सीआरओज है, जैसे फार्माकोविजिलेंस जैसे कंपनीज होती है, फार्माकोविजिलेंस जैसे जो जॉब्स होते हैं, यहाँ पे भी सैलरीज बढ़ी है। यहाँ पे अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है बहुत ही कम समय में, तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत तगड़े पैसे लुटाए गए हैं कैंडिडेट्स के ऊपर। तो इसलिए अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये कोविड-19 का सीन है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में न्यू ज्वाइनर्स की भी मजा है, और जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनकी तो वैसे भी होती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये था आज का वीडियो। मैं आपको डिटेल में बात करना चाहता था कि क्या सचमुच में कोविड-19 की वजह से हमारे इंडस्ट्री में सैलरीज बढ़ी है। वीडियो ऑन करो उससे पहले अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम के ऊपर विशाल वाबेला इस यूज़र नेम को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारी स्टोरीज और फिक्स डालता हूँ। जब आप लाइक करते हो, सीन करते हो स्टोरी, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ मैं ट्राई करता हूँ किसी लोगों के साथ बात भी करने का, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है। अल्टीमेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, लेकिन आप एक फॉलो करने का तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। चैनल के ऊपर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को मैं लाइक कर देना, और कोई अच्छे से कमेंट कर देना, क्योंकि आजकल मैं अच्छे कमेंट का भी रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।